जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने कक्षा 12 के सभी विषयों का ब्लूप्रिंट है वो कल रात जारी कर दिया। और जैसे ही जारी किया उसके बाद उस पूरी पीडीएफ को मैंने अपने ज्योग्राफी वाली को और हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस को अपने टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर शेयर भी कर दिया था। अब देखिएगा 2023 की आपकी जो बोर्ड परीक्षा है उसमें आपका जो पेपर आएगा वो किस प्रकार का आएगा वो इस ब्लूप्रिंट के आधार पर समझेंगे। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं भी पेपर का जो पैटर्न है वो लास्ट ईयर के हिसाब से ही है। फर्क कितना है? फर्क ये है भी लास्ट ईयर 30% सिलेबस कम कर दिया था तो उसके अकॉर्डिंग जो चैप्टर वाइज जो अंक है वो डिसाइड किए गए थे। लेकिन इस साल 2023 की बोर्ड परीक्षा में संपूर्ण सिलेबस आता है तो उसके अकॉर्डिंग अंक विभाजन है वो किया गया है और उसी को हम इस ब्लूप्रिंट के आधार पर समझेंगे। लास्ट ईयर जो था भी 13 क्वेश्चन तो आपके वस्तुनिष्ठ यानी जिसमें एमसीक्यू 9 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन है वो रिक्त स्थान वाले और 4 क्वेश्चन है वो एक नंबर वाले यानी अति लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे। तो 13 और 4 17 क्वेश्चन तो आप चाहिए एमसीक्यू रिक्त स्थान या वन लाइनर के रूप में आपको तैयार है वो करने हैं। लघुतरात्मक प्रश्नों की संख्या लास्ट ईयर की भांति 12 ही है और प्रत्येक प्रश्न 1.5 नंबर का रहेगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पिछली बार भी 3 थे, इस बार भी 3 है और तीनों 3-3 नंबर के। निबंधात्मक प्रश्न 2 आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का होगा और 4 नंबर के ही 2 मानचित्र के प्रश्न आएंगे 2-2 नंबर के, एक विश्व वाली बुक से और एक इंडिया वाली बुक से। बड़ा परिवर्तन जो आप इसमें देखेंगे वो ये है भी लास्ट ईयर जो 3-3 नंबर वाले प्रश्न थे उनके अंदर भी अथवा है वो दिए गए थे यानी प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न थे और कोई एक करना था। इस बार इस सिस्टम को खत्म किया गया है। सिर्फ और सिर्फ जो निबंधात्मक प्रश्न है आपके बड़े वाले जो प्रश्न हैं 2 जो आएंगे सिर्फ उन्हीं में आपको अथवा है वो मिलेगा। एक तो ये चेंज है और दूसरा चेंज है अंक विभाजन को लेकर। आपको बताऊं बोर्ड ने जो पहले अपना यूनिट वाइज जो अंक विभाजन किया था अब क्योंकि ब्लूप्रिंट जारी हो गया है तो चैप्टर वाइज आपको अंक विभाजन है वो देखने को मिलेगा और पहले और अब वाले में थोड़ा बहुत आपको वेरिएशन है वो भी देखने को मिलेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण एक विद्यार्थी को जानने की इस बात की जरूरत है भी प्रत्येक चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे यानी कितने अंक के आएंगे, किससे बड़े प्रश्न आने की संभावना है वो रहेगी। और दूसरी बात क्या ज्योग्राफी के अंदर ये जो ब्लूप्रिंट ये जो अंक विभाजन दिया गया है क्या इसमें चेंज का भी सिस्टम हो सकता है? तो ये बात तो मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूं ताकि कोई लंबी चौड़ी बात आपको यहां समझाने की जरूरत नहीं है। ज्योग्राफी एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, एक विज्ञान का विषय है। ये भले ही हम आर्ट सब्जेक्ट के अंतर्गत पढ़ते हैं इसको तो ध्यान रखिएगा 10% संभावना रहती है अंक विभाजन में थोड़ा बहुत हेरफेर होने की। यानी कोई 3 नंबर वाला जो चैप्टर है वहां से बाई चांस 4 नंबर का आ जाए और 4 नंबर वाले चैप्टर से 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो यानी ये कोई एक आधे प्रश्न में ही जो वेरिएशन होने की संभावना है वो रहेगी। इस बात को आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। हाँ ये भी हो सकता है भी जिस प्रकार का ब्लूप्रिंट अंक विभाजन दिया गया है हूबहू ऐसा ही प्रश्न पत्र हमें वहां देखने को मिल जाए, लेकिन वेरिएशन की संभावना रहती है ज्योग्राफी सब्जेक्ट के अंतर्गत। ये पॉलिटिकल हिस्ट्री जो सब्जेक्ट होता है उसमें वेरिएशन की यानी चेंज की कोई संभावना नहीं दिखती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी 2 बुक पहली और दूसरी। फर्स्ट बुक का जो पहला चैप्टर है वो आपका 2 अंक का रहेगा और इस चैप्टर से एक नंबर के आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। दूसरा चैप्टर जो है आपका फर्स्ट बुक का उसमें से एक प्रश्न 1 नंबर का और एक प्रश्न 1.5 नंबर का आएगा यानी दूसरा चैप्टर टोटल आपका 2.5 नंबर का हो गया, 2.5। तीसरा जो चैप्टर है उससे 1 नंबर का एक क्वेश्चन है वो आएगा। चौथा जो चैप्टर है उसमें से एक नंबर का एक क्वेश्चन 1.5 नंबर का यानी टोटल 2.5 नंबर का ये जो चैप्टर है वो रहेगा। बात करें 5वां चैप्टर की तो 5वें चैप्टर में से एक नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे
और इसी प्रकार जो छठा क्वेश्चन, जो छठा आपका जो चैप्टर है द्वितीयक क्रियाओं वाला, उसमें से 4 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आएगा और अथवा मिलेगा, यानी इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर के बड़े और कोई एक क्वेश्चन आपको करना होगा। तो ध्यान रखिए, जो बच्चे बड़े क्वेश्चन तैयार करने के लिए चैप्टर समझना चाहते हैं तो फर्स्ट बुक का छठा चैप्टर आपको अच्छे से तैयार है वो करना होगा। 7वें चैप्टर से एक प्रश्न 1 नंबर का और एक प्रश्न 3 नंबर का, यानी टोटल जो चैप्टर है वो 4 नंबर का रहेगा। 8वां जो चैप्टर है उसमें एक प्रश्न 1 नंबर का, एक प्रश्न 1.5 नंबर का, अर्थात 8वां जो चैप्टर है ये आपका टोटल 2.5 नंबर का रहेगा। 9वां जो चैप्टर है उसमें से 1.5 नंबर के 1.5 के 2 क्वेश्चन आएंगे, यानी 3 नंबर का ये चैप्टर हुआ। 10वां जो चैप्टर है उसमें से एक प्रश्न 1 नंबर का और एक प्रश्न 1.5 नंबर का, यानी जो 10वां चैप्टर है वो अब आपका 2.5 नंबर का है। ध्यान रखिएगा, पहले आपको बताया गया था 4 नंबर का, तो ये थोड़ा वेरिएशन है, अब ब्लूप्रिंट आ गया है तो इसके अकॉर्डिंग है वो आपको तैयार करना है। तो ये फर्स्ट चैप्टर का हो गया। और फर्स्ट बुक से आपको पता है एक मैप का क्वेश्चन आना है जो 2 नंबर का, तो फर्स्ट बुक हो गई, इस सभी का टोटल करेंगे तो 28 नंबर की होगी। तो इस जो ब्लूप्रिंट है इसको आप जरूर अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिएगा। आपको बताना चाहूं जो क्वेश्चन आते हैं वो ज्ञान, बोध, अवबोध और ज्ञानोपयोग के आधार पर जो क्वेश्चन है वो आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप मुझे हफ्ते 10 दिन का टाइम दीजिएगा। आपको पहले भी मैंने नोट्स शीट है वो प्रश्नोत्तरी के माध्यम से तैयार करवाई है। अब इस ब्लूप्रिंट के हिसाब से उनमें आंशिक संशोधन जो अब आया है नया पैटर्न, उसके अकॉर्डिंग मैं उनमें संशोधन कर दूंगा और हफ्ते 10 दिन बाद ही आपको पूरा राजस्थान के सभी बच्चों को पूरा जो अब नया पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर है उसकी पीडीएफ अपना टेलीग्राम चैनल जो सिद्धिविनायक संग्रिया के नाम पर है वहां पर आपको उपलब्ध हो जाएंगे। अब बात करें दूसरे चैप्टर की, दूसरी बुक की। दूसरी बुक में टोटल 12 चैप्टर है। तो देखिए पहला जो चैप्टर है उसमें से 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। दूसरा जो चैप्टर है उसमें से भी 1.5 यानी 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तीसरा चैप्टर है उसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। चौथा जो चैप्टर है उसमें से 1.5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा। और पांचवा जो चैप्टर है उसमें से जो भू संसाधन और कृषि एग्रीकल्चर वाला चैप्टर है उसमें से 4 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आएगा। स्टार का मतलब है भी इसमें अथवा भी आपको मिलेगा। तो ध्यान दीजिए, फर्स्ट बुक में छठे चैप्टर से 4 नंबर का क्वेश्चन और सेकंड बुक में 5वां चैप्टर एग्रीकल्चर वाला जो है उसके अंतर्गत 4 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आएगा। छठा चैप्टर है उसमें से 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, यानी 2 नंबर का हो गया ये चैप्टर। 7वें क्वेश्चन से एक प्रश्न आएगा, वो 1.5 नंबर का आएगा। 8वां जो चैप्टर है उसमें से एक प्रश्न 1 नंबर का और एक प्रश्न 3 नंबर का, यानी 8वां चैप्टर जो निर्माण उद्योग वाला है वो आपका 4 नंबर का रहेगा। 9वां जो चैप्टर है उसमें से एक प्रश्न 1 नंबर का, एक प्रश्न 1.5 नंबर का, यानी टोटल 9वां चैप्टर है वो 2.5 नंबर का 2.5 मार्क्स का रहेगा। 10वां जो चैप्टर है वो आपका 3 मार्क्स का रहेगा। 11वें चैप्टर की बात करें तो इसमें एक क्वेश्चन आएगा, वो 1.5 यानी 1.5 मार्क्स का है, वो पूछा जाएगा। 12वां चैप्टर जो पर्यावरण वाला है उसमें से आपके 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, यानी ये चैप्टर आपका 2 नंबर का है। और इंडिया वाली बुक से आपको इंडिया मैप का क्वेश्चन आएगा एक, और वो है 2 नंबर का, यानी 4 लोकेशन दी जाएगी और वो आपको सही जगह भरनी होगी। तो 2 मानचित्र के प्रश्न, और इन सब के अगर आप टोटल करेंगे तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी मार्क्स की 28। तो 28 नंबर की फर्स्ट बुक है और 28 नंबर की आपकी सेकंड बुक है। टोटल पेपर आपका 56 नंबर का आएगा। 14 नंबर सत्रांक के रूप में स्कूल से भेजे जाएंगे और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। तो टोटल 100 नंबर का इस प्रकार से प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है वो होता है। तो इस प्रकार से ये जो ब्लूप्रिंट है बोर्ड का आपको टेलीग्राम पर शेयर भी किया हुआ है, आप अच्छे से समझिएगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो कमेंट करके पूछिएगा। इसके अकॉर्डिंग अब हमें अच्छे से तैयारी करनी है। अपना जो मिशन है अब की बार 90 पार, उसको हमें अचीव करना है और करके रहेंगे। और बहुत जल्द जो नोट्स की न्यू पीडीएफ है हफ्ते 10 दिन में मैं आपको अपलोड कर दूंगा इस नए पैटर्न के अकॉर्डिंग। तब तक आप अच्छे से इनको तैयार है वो कीजिएगा। ब्लूप्रिंट को अच्छे से समझना बहुत ही जरूरी है। और ब्लूप्रिंट जारी हुआ है तो इसके साथ साथ मॉडल पेपर है वो भी बोर्ड ने जारी किया है, जो मैंने
टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है, आपके टीचर ने भी आपको स्कूल के अंदर बता दिया होगा। उस पेपर को भी आप अच्छे से रीड कीजिएगा भी, हाँ किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और बहुत जल्द उस पेपर को सॉल्व करके उसकी पीडीएफ भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल सिद्धिविनायक संग्रिया के ऊपर है, वो अपलोड है, वो कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूं इस आज 2023 बोर्ड परीक्षा के इस ब्लूप्रिंट को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसी प्रकार से आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की तैयारी है वो करनी है पेपर के ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग। तो आपको जरूरत है तो दूसरे विषयों के ब्लूप्रिंट है वो भी मैं आपको यहाँ बता दूंगा, आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। चलिएगा फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत।